नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले 1 मिनट लूंगा बाजार के लिए। बाजार में काफी शार्प डिप देखने को मिली आपको। लगभग 22,475 ऊपर गया मार्केट और वहां से विद इन 20 मिनट्स मार्केट में 175-150 पॉइंट की गिरावट आई, क्योंकि 22,475 के बाद बाजार ने लो लगाया है 22,340 का, एक शार्प डिप, और अभी दोबारा रिकवर हो रहा है। अब यहां पे मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करूंगा। 22,300 के पास हमें लेना है, ये मैंने कल रात की वीडियो में बोला था, मॉर्निंग में भी कहा था कि सपोर्ट है वो। लेकिन आप 2 बार दिन के दौरान दरवाजा खटखटा चुके हो 22,300 का। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको एक तरफ नेस्डेक फ्यूचर्स बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, हालांकि डाउ फ्यूचर्स में ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, नेस्डेक के फ्यूचर्स में गिरावट है, क्योंकि मेटा का शेयर अराउंड 15-17% नीचे दिख रहा है इस समय। तो चिंता का विषय वहां से भी आ रहा है। तो अभी बाजार शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए, अब ये सवाल होने लगा है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाने की ज्यादा कोशिश कर रहा है। तो अब यहां से कोई ट्रेड ना लेना ही एक बेटर ऑप्शन लग रहा है मेरे को, क्योंकि मार्केट में दूसरी बार दिन के दौरान ऐसा हुआ है जहां हम मतलब 22,300 के पास पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा मार्केट को लेकर इस समय। अब आता हूं स्टॉक पे। तो देखिए, आज का कल्प्रिट तो एक ही है, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसके ऊपर आरबीआई की तरफ से जो कर रहा एक्शन हुआ है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस बिल्कुल सहम गया है। सुबह से 10% नीचे खड़ा है, मूवमेंट ही नहीं आ रही है कोई शेयर में। और अगर आप वैल्यू वाइज सौदा देखोगे तो वो बहुत तंगड़ा हो गया है। उस पर भी मैं आऊंगा, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करूंगा। पहले स्टॉक की बात करते हैं। ओपन हुआ 1665 पे और आज का लो दिख रहा है 1602 का। करंटली ट्रेड कर रहा है 1659 पे। अब यहां पे मैं अगर स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये दिन के दौरान आपके लिए कुछ मूव नहीं दे रहा। एक 9:35 की कैंडल है जिसमें एक मूवमेंट आई थी, जिस कैंडल का लो लगाया था 1620 का और हाई 1666 का। उसके बाद कोई कैंडल ऐसी नहीं है जो 10 रुपए का भी मूव दे रही है। 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूं। तो बाजार में कोटक बैंक का सहम गया है। अब इस स्टॉक को लेकर 2 तरीके के इन्वेस्टर बन गए हैं। पहला, यार ये तो बहुत सस्ता है, दिग्गज बैंक है, क्वालिटी स्टॉक है, ये मौका है खरीदने का। और दूसरे वो लोग हैं जो डरे हुए हैं, जिनकी पोर्टफोलियो में है और सवाल ये कि कोटक बैंक के साथ ही बने रहें या अपना पैसा कर दें स्विच। और ये वाला सवाल जो है वो ज्यादा जेन्युइन है। अब पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कोटक महिंद्रा बैंक हुआ क्या है। आरबीआई ने इनसे कहा है कि आप नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो ऑनलाइन। और आजकल की डेट में आप सभी को पता है ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, ब्रांच में जाके तो कोई अकाउंट ओपन नहीं करता है। तो ये एक मार है। दूसरी मार ये कि आप नई क्रेडिट कार्ड इशू भी नहीं कर सकते हो। तो 2 मार हो गई। अब ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आप इसको समझो। पहले ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि एक कंपनी है जो ग्रो नहीं कर सकती है। जितने उसके क्लाइंट हैं वही उसके लिए क्लाइंट हैं, और उसमें से भी कुछ लोग छोड़ेंगे डेफिनेटली। आप जोड़ तो सकते नहीं हो, लेकिन निकल सकते हैं आपके पास से क्लाइंट, ये तो है ही। अब निकलेंगे इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आरबीआई ने क्या कर दिया। आप कुछ लोग हैं जिन्हें सारी जानकारी नहीं मिलती है, वो थोड़े से मतलब डर जाते हैं जल्दी से चीजों को लेकर कि आरबीआई ने एक्शन लिया, डर गए हैं, पैसा सेफ नहीं है, वो पैसा भी निकालेंगे। और ये चीज इस बैंक के लिए बड़ी नेगेटिव हो जाएगी कि एक तरफ हम ग्रो नहीं कर सकते, दूसरी तरफ क्लाइंट्स भी जा रहे हैं हमारे हाथ से। ठीक है, तो ये 3 चीज है जो बड़े नेगेटिव लेवल पे आएंगी। तो अभी शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में बाइंग का, एवरेजिंग का मतलब ही नहीं बनता है। तो 2 लोग हैं। पहला लोग हुआ कि क्या खरीदने का मौका है, तो उनके लिए मेरा तो सिंपल क्रिस्टल क्लियर व्यू है, नहीं बनता है। अभी एवरेजिंग बाइंग कुछ ना करें। बेशक 1700 रुपए पे अगर चीजें सही होंगी तो 40 रुपए महंगा ले लोगे, 2% ऊपर कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन पहले दिन की गिरावट में आप सोच रहे हो बहुत अच्छा भाव हो गया है, तो ये देखो कि किस लिए गिरा है। कम से कम बाजार ये मान रहा है कि 3 महीने तक बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये जो चीजें हैं ना इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होंगी। पूरे आईटी पे, पूरे टेक्नोलॉजी पे काम करना है इसे। फिर आरबीआई रिव्यू करेगा, आरबीआई को ठीक लगेगा तब ये सारी चीजें होंगी। कुछ इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक के केस में हुआ था, जिन्हें ऑलमोस्ट 15 महीने तक लग गए थे, और वो तो सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम 6 महीने तक प्रॉब्लम बन सकती है, तो अभी जल्दबाजी ना करें। अब दूसरा व्यक्ति है कि हम क्या अपने पैसे को शिफ्ट कर दें, तो इसका जवाब है देखो, कोटक बैंक 6 महीने, 9 महीने, 1 साल प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक अच्छा है, ऊपर जाएगा। लेकिन 1 साल तक ये नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे तो चलेंगे। तो आप अपना 50% पैसा चाहो तो दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन सवाल है कहां शिफ्ट करोगे। आज तो एक्सिस बैंक सबको अच्छा लग रहा है,
लेकिन एक्सिस बैंक ने रिटर्न्स भी तो दिए हैं, जितनी अर्निंग्स है उतना चला भी तो है शेयर। तो मेरे हिसाब से अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि वो ज्यादा चले नहीं है। बाकी कोटक में आप इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का व्यू 1 साल का नहीं होता है, मोर देन 2 to 3 ईयर्स है, तो आपके लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं है इस बैंक में। तो ये हो गई 2 चीजें क्लियर। तीसरी है कि मेरा पैसा, मेरा सेविंग अकाउंट है कोटक बैंक में, मेरा पैसा तो सेफ है, पैसा बिल्कुल सेफ है, प्लस आपके लिए कोटक बैंक और ज्यादा काम करेगी अब, क्योंकि आप ही उसके क्लाइंट हो, वो चाहेगा आप छोड़ के ना जाओ, तो वो आपको और अच्छी सर्विस देगा और अच्छी तरीके से आपको, मतलब जितनी कोशिश होती है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके लिए और ज्यादा टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाएगा और वैसे ओवरऑल भी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेगा ताकि आरबीआई की गाइडलाइंस को मैच कर पाए। वन मोर थिंग, जो ये क्रेडिट कार्ड वाली प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अर्निंग पे रोक लगता है क्रेडिट कार्ड इशू ना करने से। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी डिटेल्स थी कोटक बैंक पे। करंट लेवल पे ये स्टॉक चला गया है नो ट्रेड जोन में, और केवल आज नहीं 3-4 दिन। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा है, तो भाई आज कोटक बैंक में 6,752 करोड़ का सौदा अभी तक हो चुका है, जो कि हाईएस्ट है आज की डेट की बात करूं तो। सेकंड नंबर पे हुआ है आपका एक्सिस बैंक में, पता है कितना है? 1750 करोड़। तो पहले और दूसरे में कितना बड़ा गैप है आप देख सकते हो यहाँ पे। अब कोटक बैंक में डेफिनेटली आज डील चल रही होंगी दबा के, म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे कि अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देना है, तो शायद वो भी फंड स्विच करने के बारे में सोचें, या फिर उन्हें लग रहा है ये तो मौका है, वो खरीद भी रहे हो। तो ये सारी चीजें अपने लेवल पे हैं, बट अभी कुछ समय के लिए तो मेरे को लगता है कोटक बैंक प्रेशर में रहेगा। तो ये मेरी तरफ से सारी डिटेल्स थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।